अस्सलामुअलैकुम। देखें, जब इस तरह की सिचुएशन होती है और आप देख रही हैं कि मेडिकल डॉक्टरों से बेहतरी नहीं आ रही, हालत ठीक नहीं हो रही, दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बावजूद भी प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशन है और कंडीशन इम्प्रूव होने के बजाय ख़राब हो रही है, तो आप ऐसे सूरत में क्या करेंगी? देखें, ट्रीटमेंट के सिर्फ एक तरीका नहीं होता। यहाँ मसला ये होता है बहुत सारे लोगों के साथ कि वो समझते हैं सिर्फ मेडिकल साइंस ही जो है ना वो ट्रीटमेंट का ज़रिया है, सिर्फ दवाएं ही जो है ना दवाएं वो ही ठीक कर सकती हैं। ऐसा नहीं होता। बहुत से केसेस में बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो जाते हैं, उनकी बेहतरीन दवाइयाँ जो वो बेहतरीन समझते हैं वो भी फेल हो जाती हैं, मरीज़ ठीक नहीं हो पाता, बिगड़ता चला जाता है, वेंटिलेटर तक पहुँचता है, वेंटिलेटर पर बेहतरीन कंसल्टेंट्स फेल हो जाता है, बंदा मर जाता है, बच्चे मर जाते हैं, वालदेन मर जाते हैं। क्यों? वहाँ पे एक तकिया कलामी लफ्ज़ चल जाता है कि जी वो अल्लाह की मर्ज़ी थी। अरे भाई, अब एक मुझे बात बताएं कि एक किसी सड़क पर कोई आए और किसी को गोली मार दे, तो आप उस बोलेंगे कि अल्लाह की मर्ज़ी थी? क्या अल्लाह जो है वो किसी का कत्ल करवाएगा इस तरह से कि किसी को गोली मरवा दे? ये सब फजूलियात होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की कहना। अल्लाह ने इंसान को अकल दी, अकल, कॉमन सेंस को यूज़ करने के लिए, कि उसे यूज़ करे। जब एक इंसान देख रहा है कि मेडिकल साइंस से नहीं हो रहा, तो रूहानी साइंस को यूज़ करे। रूहानी साइंस है, तिब है, दीगर बहुत सारे और भी शोबे जाते हैं आजकल, बड़े बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के हीलिंग वगैरह के सिस्टम चल रहा है। ये सब उलूम है। मेडिकल साइंस एक बहुत छोटा सा शोबा है, बहुत छोटा सा। इस कायनात में जितने इल्म है ना, जितने उलूम है, कायनात के बादशाह अल्लाह की तरफ से, और वो खुद किंग ऑफ नॉलेज है, मास्टर एंड एक्सपर्ट ऑफ नॉलेज। उसने इतनी चीज़ें फैलाई के रखी हुई हैं, जो डिस्कवर करता है उसके पास वो इल्म मौजूद है जो उसने डिस्कवर किया है। आपके पास मेडिकल साइंस वाले डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप रूहानी साइंस के रूहानी डॉक्टरों से तो रुजू करें। और रूहानी डॉक्टर्स का ताल्लुक काले पीले नीले शाह से नहीं होता, ये भी मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ। ये जो काले पीले नीले शाह होते हैं ना, बड़े बड़े अखबारात में जो छपते हैं, बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ मैं, ये सात समंदर पार, काला इल्म, लड़ाई झगड़ा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ ट्रीटमेंट एंड इलाज की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ट्रीटमेंट के अंदर बहुत सारे शोबेजात होते हैं। कुछ लोग इस्लामिक साइंस के अंदर तिब की तरफ काम करते हैं, कोई तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से काम करते हैं, यानी इलाज वगैरह करते हैं। हर एक के पास अपना एक शोबा है, अपनी एक फील्ड है। अगर आपने डॉक्टर से काम कराया, दवाइयाँ इस्तेमाल करा ली, दम दुरूद कर लिया, चलें दुरूद भी पढ़ लिया, दम भी कर लिया, सूरह रहमान तिलावत वगैरह भी कर लिया, अगर फिल फ़र्ज़ कि बच्चे की हालत या उसकी हालत इतनी ख़राब हो कि जी वो वेंटिलेटर पे पहुंच गया हो या वेंटिलेटर पे जाने के इम्कान हो, और आपने दूसरों से सुन सुना के सारे तजुर्बे टोट के इस्तेमाल कर लिए, तब भी आपको दिख रहा है फ़ायदा नहीं हो रहा, जी अब क्या करेंगी? बताएं बताएं। ऐसी सूरत में वो वाली बात है कि नीम हकीम, नीम हकीम ख़तरा है जान, और नीम मुल्ला ख़तरा ईमान हो जाता है। जिसकी फील्ड होती है उसी को काम करना चाहिए। मोची अपने काम में एक्सपर्ट होता है, जूते वगैरह सीने के अंदर। एक बंदा खुद ही घर पे लगा पड़ा रहे, वो कर जैसे तैसे जो मर्जी करे, लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं ला सकेगा जो एक एक्सपर्ट मोची के हाथ में जूता जब पहुंचेगा ना, तो वो खटाखट काम जब करेगा, रिज़ल्ट पता लगेगा जी किसी माहिर के हाथ में आया जूता। मोची की मिसाल मैंने इसलिए दी ताकि आप आसानी से समझें। मैं क्या कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को यूज़ करूँ बैठ के साइंस के, वो फिर आम लोगों के समझ भी नहीं आते। सो आसान अल्फाज में, अगर एक जिस्म, एक बॉडी इंसान की, उसके ऊपर डॉक्टर काम कर रहा है, दवाइयाँ दी जा रही हैं, मुंह से खा रहा है ना बंदा, या मशीनों से यूज़ करेंगे, ठीक है, इंजेक्शन देंगे, दीगर जो भी कुछ उनके रिसोर्सेज हैं। जब मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट्स और उनकी मेडिसिन के ज़रिए, या वो चीज़ों जिन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं उनके ज़रिए भी बेहतरी नहीं आ रही, मतलब कि बॉडी के अंदर कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम है जो ठीक नहीं हो पा रहा उनकी चीज़ों से। मतलब अब यह है कि ये एरिया उनके लिमिट से बाहर जा चला गया है। अगर उन्हें इल्म होता, इल्म, इफ़ दे हैव द नॉलेज, ये प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी, रहनी नहीं चाहिए थी। क्यों? उन्हें उस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहिए था। यार मैं एक अपनी मिसाल देता हूँ आईटी फील्ड से। ट्रबल शूटिंग के अंदर एक्सपर्टीज़ मेरी रही है अल्लाह के फजल से। मेरे क्लाइंट जो होते थे इंटरनेशनल, सिर्फ वेबसाइट्स वगैरह के हवाले से खुसूसी तौर पे जब प्रॉब्लम आते थे ना, तो देख के और प्रॉब्लम को देख के पता लग जाता था कि मुझे अंदाज़ा होता था कि मैं कर सकता हूँ। मैं उनको बताता था आई कैन सॉल्व दिस, लेता था, प्रॉब्लम सॉल्व करके फारिग, पैसे लिए, ख़त्म। एक्सपर्ट इसको कहते हैं। वो जिस फील्ड का एक्सपर्ट होता है उसको उन प्रॉब्लम्स का पता होता है और उनका सलूशन वो जानता है, और अगर नहीं भी जानता, अगर उसके पास इतनी नॉलेज है तो वो सलूशन निकाल देता है अपने इल्म की वजह से, तजुर्बात की वजह से, कि इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है, वो करता है।
उसके रिज़ल्ट के वो पैसे लेता है फ्रीलांसर। इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज़ होती हैं, बहुत सारे फ्रीलांसर्स काम करते हैं ऑनलाइन। सेम टू सेम इस मेडिकल साइंस की फील्ड में एक जिस्म है, वेबसाइट तो नहीं है लेकिन जिस्म है ना। अब उसकी प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा, तो अब आप रूहानी डॉक्टरों से रुजू करें। अगर रूहानी डॉक्टर से कोई काबिल, मुस्तनद, तजुर्बेकार, फील्ड का एक्सपर्ट जो इस फील्ड में जो खुसूसी तौर पे जो लाइलाज मरीज़ों को ठीक करने का एक्सपर्ट हो, अगर आपके पास कोई कांटेक्ट में नहीं है, अगर आप किसी को नहीं जानती या आपने कुछ लोगों से कांटेक्ट किया और नहीं हो रहा कुछ, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आप कांटेक्ट कर लें। रूहानी डॉक्टर हैं, आलिम दीन भी हैं, आमिल भी हैं, स्पिरिचुअल डॉक्टर हैं, 20 साल का तजुर्बा है, लाइलाज मरीज़ों को ठीक करने के एक्सपर्ट हैं अल्लाह के फजल से। ठीक है, घर बैठे बैठे काम करते हैं, मुलाकात की ज़रूरत नहीं होती, मरीज़ को कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं, दूर दराज से सफ़र करे, मिलने जाए, ख़र्चा करे, पैसा खर्च करे, परेशान हो धूप में और पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम हो जाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। घर से बैठे बैठे कांटेक्ट करें, रब्ता करें, सिचुएशन बताएं, प्रॉब्लम बताएं, मेडिकल रिपोर्ट शेयर करें, और बाकी जो कुछ भी है उनसे खुद मामला करें, बातचीत करें, और बता सकती हैं आप उन्हें कि ज़िशान ने रेफ़र किया है। ठीक है, और नंबर नोट कर लें, 033321000668। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो ठीक है, नॉर्मल है। अगर आप किसी इंटरनेशनल कंट्री से हैं तो 92+ कोड लगा लीजिएगा और सीधा सीधा +92 33321000668। मौलाना अबरार आलम, रूहानी डॉक्टर। सो करवाएं जी, रब्ता करें और बताएं सिचुएशन, और उसके बाद जो भी कुछ है मामला खुद ही डील करें। ठीक है, मेरा इस मामले में कोई वो नहीं कि इस तरह से कोई कमीशन वगैरह कोई चक्कर नहीं है, आप अपना सीधा कांटेक्ट करें। मैं आपको सिर्फ इसलिए रेफरेंस बता रहा हूँ कि ही इज़ वेल एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल डॉक्टर फॉर इनक्रेडिबल पेशेंट्स। सो बताएं और आगे बढ़े अपनी लाइफ में। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, अगर अल्लाह ने चाहा तो आपका जो भी वो नेफ्यू है वो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगा। तो परेशान ना हो ज़्यादा, परेशानी तो खैर होगी, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। और अगर डॉक्टरों से कुछ ठीक नहीं हो रहा, ये मैं नहीं कह रहा कि आप डॉक्टरों से इलाज कराना छोड़ दें, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूँ ख़त्म होने से पहले इस वीडियो। आपने उनसे काम कराने कराते ही रहें, लेकिन अगर वो नहीं बेहतरी आ रही तो साथ में अब एडिशनल एफ़र्ट्स भी यूज़ करें। जैसे एक बंदा पानी भी पी रहा है, जूस भी पी रहा है प्यास बुझाने के लिए, मकसद तो प्यास बुझा रहा है ना, तो वो पानी भी पी रहा होगा, जूस भी पी रहा होगा, ठंडा भी जूस पी रहा होगा, मुख्तलिफ कुछ भी कर रहा होगा, चाह रहा है पानी की उसकी प्यास बुझ जाए, जबकि गर्मी की शिद्दत बहुत हो ऐसे वक्त में। इस वक्त शिद्दत बहुत है बीमारी की, ऐसे वक्त में मकसद क्या है? मरीज़ को ठीक करना, यही है ना मकसद। तो मरीज़ को ठीक करने के मकसद पे एक तरफ तो फिज़िकल डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक, ठीक है, उनकी इल्म की जो लिमिट है वो वहीं तक है जो उनको दिखता है। जो उन्हें नहीं दिखता वो उनकी लिमिट से बाहर है, वो उनके रेंज में आता है, जो उन चीज़ों को देख सकते हैं जो कि डॉक्टर्स नहीं देख सकते, जो मेडिकल डॉक्टर नहीं देख सकते, वो रूहानी डॉक्टर्स अपने रिसोर्स के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, तो जिनका मैंने आपको बताया उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो अपने घर से ही बैठे बैठे इस बात का पता लगा सकते हैं अल्लाह के फजल से कि मरीज़ के अंदर बीमारी में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और वजह क्या है। फिर वो उसके ऊपर काम करेंगे और फिर वो उसके अंदर जब रिज़ल्ट आ रहा होगा तो रिज़ल्ट इंप्रूवमेंट का होगा, जिससे पता लगेगा जी कुछ हुआ है मरीज़ में, जो तब्दीलियाँ हो रही हैं और इंप्रूवमेंट आ रही है। वो क्यों आ रही है? क्योंकि कोई काम कर रहा है। अब रूहानी डॉक्टर तो नज़र नहीं आएगा ना वो मरीज़ के पास खड़ा, फिजिकल डॉक्टर अपना काम करता रहे, रूहानी डॉक्टर अपना काम करेगा। आपने मेडिकल डॉक्टरों को बताने की ज़रूरत ही नहीं कि आपने किसी और से कंसल्ट भी किया हुआ रूहानी तौर पर, रूहानी इलाज के लिए। रूहानी वाला अपना काम करेगा, वो भी करेगा, लेकिन मकसद है कि एंड रिज़ल्ट वो आना चाहिए। और जब मेडिकल डॉक्टर से आपको क्लियर है, कंफर्म है, पता है कि नहीं आ रही बेहतरी, तो ये तो अकल से समझ में आ रहा है कि उनके एफर्ट्स पे कुछ नहीं हो रहा अब, बल्कि हालत बिगड़ रही है। अब अगर किसी और की इन्वॉल्वमेंट होती है और फिर बेहतरी आना शुरू हो जाए, सिचुएशन बदलना शुरू हो, तो अकल से बंदा सोच सकता है ये कैसे हुआ, इसलिए कि किसी और की इन्वॉल्वमेंट हुई। वरना अगर अल्लाह ही ने शिफा देनी होती बराह रास्त खुद ही है तो पहले दे देता ना, डॉक्टरों के एफर्ट्स पे दे देता ना, तब नहीं दी, किसी और के आने के बाद ही क्यों दी? इसका मतलब शिफा तो अल्लाह ही दे रहा है, लेकिन अब किसी और के ज़रिए दे रहा है, दवाओं के ज़रिए नहीं दे रहा, डॉक्टरों मेडिकल डॉक्टर के ज़रिए नहीं दे रहा, बल्कि रूहानी डॉक्टर की कोशिश के ज़रिए दे रहा है। तो फिर इसका मतलब कुछ तो है इस दुनिया के अंदर, और भी फील्ड्स के लोग हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं। तो लोगों को उन रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ अल्लाह के फजल से, और मुख्तलिफ वीडियोज़ में, कोर्सेज में और यूट्यूब के ऊपर। भाई कि अगर आपके पास दुनिया में दिख रहा है आपको रिसोर्सेज मौजूद हैं तो आप यूज़ करें ना उसको। मसलन मुझे नाखून काटने, मैं दांत से कतरना शुरू कर दूं या नेल कटर उठाऊं और काट लूं,
ये मेरे ऊपर है ना, तो मैं इस रिसोर्स को यूज़ करूँ या नेल कटर को यूज़ करूँ। मैं अकल यूज़ करूँगा तो उस रिसोर्स को यूज़ करूँगा जिससे जल्दी काम हो, आसानी से काम हो और खट खट रिजल्ट आ जाए, मेरा जो मकसद है वो पूरा हो जाए। दुनिया में रिसोर्सेज क्या हैं? डॉक्टर्स रिसोर्सेज हैं, रूहानी डॉक्टर रिसोर्सेज हैं, टिप वाले रिसोर्सेज हैं, रेकी हीलर्स हैं, और भी पता नहीं बहुत सारे हैं। और ये वाली जो फील्ड है ये स्पिरिचुअल वायरलेस ट्रीटमेंट वाली फील्ड है। स्पिरिचुअल वायरलेस ट्रीटमेंट, वैसे तो स्पिरिचुअल होता ही रूहानी है, लेकिन वायरलेस क्योंकि रूहानी बहुत सारे लोग अपने पास बुलाते हैं, हमारे पास मुलाकात के लिए आओ, फिर वो देखेंगे, फिर वो दम करेंगे, ये करेंगे। ये स्पिरिचुअल वायरलेस है। बंदा किसी भी डिस्टेंस पे बैठा हो दुनिया में, किसी भी हॉस्पिटल में हो, चाहे वेंटिलेटर पे पड़ा हो, उसको हीलिंग मिलना शुरू हो जाती है अल्लाह के हुक्म से। सो गो अहेड, अल्लाह पे भरोसा रखकर बाकी बातचीत करें, देखें इंशाल्लाह। एंड डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, यू गॉट योर आंसर एंड सोल्यूशन बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।